नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयुरू करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी ललितपुर की, जहां कुष्ठ रोग दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी सिद्धार्थनगर की, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि विज्ञान केंद्र का निरीक्षण किया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हरदोई के कछौना थाना क्षेत्र के तकिया गांव में 25 जनवरी को ही मारपीट और बवाल के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों जमाल, आमिर, रफीक, अखिल, फारूक, इरफान और मोहम्मद शरीफ को गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य आरोपी मोहम्मद नसीम और मुख्तार अभी भी फरार हैं। पुलिस ने कुल 12 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी न होना पुलिस की कार्यप्रणाली पर संदेह पैदा करता है। अब क्षेत्र में चर्चा है कि क्या पुलिस इन फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर पाएगी या मामला फाइलों में ही दबा रहेगा। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता अनुराग की रिपोर्ट। हरदोई के कछौना स्थित जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण में बड़े बड़े नारे उच्च शिक्षा और अमृत महोत्सव लिखे हैं, लेकिन वास्तविकता बेहद चिंताजनक है। खुले सेफ्टी टैंक, कचरे के ढेर, जर्जर इमारतें और बारिश के पानी से भरे मैदान छोटे बच्चों के लिए गंभीर खतरा बन गए हैं। बजट तो खर्च किया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत में बच्चों की सुरक्षा और स्वच्छता की अनदेखी की जा रही है। ये स्थिति न केवल स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरनाक है, बल्कि शिक्षा के सपनों को भी प्रभावित करती है। प्रशासन से मांग की जा रही है कि नारेबाजी के बजाय तुरंत सुधार करते हुए बच्चों की जान और उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता अनुराग सिंह की रिपोर्ट। ललितपुर के मडावरा ब्लॉक में नीति आयोग के संपूर्णता अभियान 2.0 का शुभारंभ शनिवार को अटल सभागार में राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत ने किया। कार्यक्रम में 3 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कर उन्हें मंगल आशीर्वाद दिया गया। वहीं सीएम फेलो मानवेंद्र मिश्रा ने बताया कि अभियान के पहले चरण में मडावरा ब्लॉक ने नीति आयोग के 6 संकेतकों को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया है और अब 28 जनवरी से 14 अप्रैल तक द्वितीय चरण लाया जाएगा। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश पाल, पूर्व अध्यक्ष राजीव दुबे सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे और संचालन इमरान खान ने किया। मडावरा ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। ललितपुर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में कुष्ठ रोग दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका संचालन प्राचार्य डॉक्टर मयंक शुक्ला के मार्गदर्शन में हुआ। मुख्य वक्ता त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश सेठ ने कुष्ठ रोग के कारण, लक्षण, समय पर पहचान, उपचार और रोकथाम के बारे में विस्तार से जानकारी दी और बताया कि प्रारंभिक उपचार से विकलांगता रोकी जा सकती है। कार्यक्रम में डॉक्टर डीवी सिंह, डॉक्टर सुरेश सोनी, डॉक्टर रजनी और डॉक्टर मनीष माथुर समेत कई चिकित्सक मौजूद रहे और जागरूकता अभियान में सहयोग दिया। छात्रों, स्टाफ और आमजन को जागरूक करने के लिए जागरूकता शपथ, पोस्टर प्रदर्शनी और संवादात्मक सत्र आयोजित किए गए। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर में जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने शनिवार को नगर क्षेत्र में पोलिंग बूथों का निरीक्षण कर विशेष बूथ अभियान का जायजा लिया। उन्होंने रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, बीएलओ सुपरवाइजर्स को निर्देश दिए कि छूटे हुए पात्र मतदाताओं की मैपिंग कर फॉर्म 6 भरवाएं और निरंतर बूथों का निरीक्षण करें। जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों से भी अपील की कि वो फॉर्म 6, 7 और 8 भरवाएं और एएसडी मतदाताओं से कहा कि अपने बूथ जाकर नाम जांचें और आवश्यक होने पर फॉर्म भरवाएं। उप जिलाधिकारी मनीष कुमार, जिला सूचना अधिकारी डीएस दयाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। यूपी की मतदाता सूची में 1.04 करोड़ लोगों के नाम 2003 की सूची से मिलान नहीं हो पाए हैं। मैनपुरी में ऐसे मतदाताओं को नोटिस भेजा गया है और सुनवाई शुरू हो गई है। अब सभी मतदाता अपने नोटिस के साथ पुराने दस्तावेज मिलान कराने मैनपुरी ब्लॉक विकासखंड अधिकारी के कार्यालय पहुंच सकते हैं, जहां इस प्रक्रिया के लिए अलग कॉलम बनाया गया है। प्रमाण के रूप में पासपोर्ट, जन्म, निवास या शैक्षिक अभिलेख सहित 13 दस्तावेजों में से कोई भी प्रस्तुत किया जा सकता है। सर, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार मिश्रा, खंड विकास अधिकारी मैनपुरी। अच्छा, आज तमाम लोग आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, क्या क्या कार्य का ध्यान दिया जा रहा है? ऐसा है कि प्रतिदिन लगभग 150 लोगों की सुनवाई कर रहा हूँ। बूथ वाइज मेरे द्वारा यहाँ से नोटिस निर्गत किए गए हैं। डेट वाइज जो लोग आ रहे हैं उनकी सुनवाई कर रहे हैं और जो महिलाएं आ रही हैं खास तौर से वो अपना कोई प्रूफ ला रही हैं और अपने पिताजी का मायके से वहाँ से वो 2003 की मतदाता सूची लेके आ रहे हैं। इस तरीके से उनका काम कर रहे हैं और जो यहीं के रहने वाले हैं वो अपने पिताजी का ला रहे हैं। वो इस तरीके से ये कर रहे हैं। लगभग हमें 1835 लोगों की सुनवाई करनी है। अभी तक कल तक हम 663 लोगों की सुनवाई
के लिए नोटिस निर्गत किए थे, जो जिसमें से 303 लोग आ चुके हैं, जिनकी सुनवाई कल तक पूर्ण हो चुकी है। और कितने बजे से लेकर कितने बजे तक? 9 बजे से 5 बजे तक। अच्छा, जिनका 2003 में लिस्ट में जैसे नाम नहीं मिलता, माता पिता का नाम नहीं मिलता है, तो उनके लिए कैसे क्या डॉक्यूमेंट जारी किए? ऐसा है कि जिस व्यक्ति का जन्म 87 से पूर्व हुआ है, उसे केवल अपना एक डॉक्यूमेंट लाना है, जिसमें वो अपना कोई भी प्रमाण पत्र ला सकता है। और यदि उसका जन्म 1 जुलाई 1987 से पूर्व हुआ तो केवल वो एक लाएगा। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के मध्य उसका जन्म हुआ है, तो अपनी माता या पिताजी के एक कोई प्रमाण और एक अपना प्रमाण लाएगा। और 2004 के बाद उसका जन्म हुआ है तो अपने माताजी का, पिताजी का और अपना स्वयं का 3 प्रमाण बनाएगा, तो उसका कर रहे हैं। मैनपुरी से सीनू संवाददाता कैलाश गुप्ता की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के कृषि विज्ञान केंद्र सोहना का निरीक्षण करने पहुंचे कैबिनेट और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने केंद्र की कृषि परियोजनाओं का जायजा लिया और वैज्ञानिकों, अधिकारियों, कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। मंत्री शाही ने किसानों की आय बढ़ाने, आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रचार, जैविक खेती को बढ़ावा और जीआई टैग वाली स्थानीय उपज जैसे काला नमक चावल की बेहतर पैकेजिंग, मार्केटिंग पर जोर दिया। मखाने की खेती को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बताया कि किसानों और वैज्ञानिकों का प्रतिनिधिमंडल ट्रेनिंग के लिए दरभंगा जाएगा ताकि काला नमक और मखाने की खेती का विस्तार किया जा सके। साथ ही उन्होंने यूजीसी के नए नियम पर एससी की रोक को लेकर कहा कि सरकार सतर्क है और किसी को भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। खाना की खेती की भी शुरुआत करें। बिफोर लास्ट ईयर हमने आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज के वैज्ञानिकों को दरभंगा भेजा था, जिससे कि वो वहां से आकर के और मखाना की तकनीकी कृषि करके आए। उस साल जो मखाना लगाई गई थी वो लेट लगाए जाने के नाते उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन गत वर्ष जो मखाना समय से उसको लगाई गई और समय से उसकी हार्वेस्टिंग हुई तो लगभग 1 कुंटल मखाना तैयार हुआ आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में। तो हमने उनको ये निर्देशित किया था कि खास तौर पर जो तराई के हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, विशेष रूप से महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, इन केवीके पर मखाने के खेती को आगे बढ़ाए जाने की दृष्टि से उस सीड का डिस्ट्रीब्यूशन भी इनको किया जाए और यहाँ पर भी खेती कराई जाए। मुझे जो जानकारी दिया है यहाँ के वैज्ञानिक चीफ साइंटिस्ट ने कि यहाँ पर हम लोगों ने जनवरी महीने में ड्रॉपिंग किया है सीड की, और वो लगभग अप्रैल मई महीने में वो निकल करके बाहर मखाना आती है। तो उस समय ये दिखाई पड़ सकेगा कि क्रॉप कैसा होगा। उसके पहले सिद्धार्थनगर के किसानों का वह समूह जो इस खेती को करना चाहता है, और चूंकि उसकी हार्वेस्टिंग थोड़ा कठिन काम है, इस नाते हार्वेस्टिंग की ट्रेनिंग ले जाने के लिए यहाँ से किसानों और वैज्ञानिकों का एक प्रतिनिधिमंडल टीम प्रशिक्षार्थी के रूप में वहाँ पर जाएगा और जा करके दरभंगा से उनको ट्रेनिंग दे करके यहाँ पर आएगा, जिससे आने वाले भविष्य में काला नमक के साथ साथ मखाने की खेती का भी विस्तार किया जा सके। योगी जी की सरकार बनने के समय यहाँ सिद्धार्थनगर जनपद के भीतर काला नमक की का जो यहाँ का पारंपरिक धान था, जिसको कहा जाता है कि भगवान बुद्ध का वो प्रसाद था, वह धीरे धीरे वह सिमट गया था और बहुत कम संकुचित हो गया था। लगभग 1500-1600 एकड़ के भीतर ही उसकी खेती होती थी। हमारे सरकार के प्रयास से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने मखाने काले नमक की खेती को भी उसका विस्तार दिया है, और लगभग अब 5500 एकड़ से भी ज़्यादा 55,000 एकड़ के भीतर करीब मखाना ये काला नमक की खेती यहाँ पर हो रही है। और जो उत्पादन कुछ कुंटल में सीमित हो गया था, पिछले वर्षों में 3-4 लाख के करीब जो है कुंटल काला नमक का पैदावार किसानों को हुआ है, और उसको भारत सरकार ने जीआई टैगिंग भी जीआई मैपिंग किया है, जिसके माध्यम से अब उसका
वैश्विक स्वरूप भी उसका बन रहा है। जैसे जैसे काला नमक की खेती का विस्तार और पुनर्जीवन उसको मिल रहा है, वैसे वैसे उसकी बाजार में मांग भी बढ़ी है और विगत वर्षों में काला नमक काफ़ी स्थानों पर फैलाया भी गया है। और अयोध्या में आने वाले लोगों को कई बार हम लोग काला नमक का ही भेंट प्रदान करते हैं, जिससे कि इस चावल की खुशबू दुनिया के और देशों में भी पहुंच सके। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए शनिवार को अपने कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में फरियादियों की समस्याएं संवेदनशीलता से सुनी और संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर समाधान कराया। धौरहरा की छात्रा रेशमा की अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए अभिभावकता संबंधी समस्या को बाल कल्याण समिति के माध्यम से हल कर ऑनलाइन आवेदन सुनिश्चित कराया गया। नाराहट निवासी फूलाबाई और उनके बच्चों की सुरक्षा, भूमि विक्रय रोकने का निर्देश भी तत्काल दिया गया। अन्य फरियादियों की समस्याओं का भी समन्वय से समाधान किया गया। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि जन सुनवाई का उद्देश्य शिकायत सुनना नहीं, बल्कि समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के माध्यम से जनता को वास्तविक राहत देना है। उप जिलाधिकारी घनश्याम भारतीय, जिला सूचना अधिकारी DS दयाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।